हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मुख की बीमारी स्टोमेटाइटिस, जिसे मुख पाक भी कहते हैं, इसके बारे में बताने चल रहा हूँ। इसका कारण क्या होता है और इसका इलाज भी बताऊँगा आप लोगों को। माउथ की म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हो जाना स्टोमेटाइटिस कहलाता है। इसमें मुख के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और कभी कभी अल्सर भी बन जाता है। ये ओरल कैविटी में होता है। ये किसी भी एज में हो सकता है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इन्हीं कारणों के आधार पर इसे हम 4 टाइप में डिवाइड करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहला प्रकार जो है सिंपल कटारल स्टोमेटाइटिस होता है। इस प्रकार का स्टोमेटाइटिस एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से होता है। जो लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनमें ये समस्या होती है। और ड्रिंकिंग की वजह से भी ये समस्या होती है। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है, कटारल स्टोमेटाइटिस। और इसके अलावा जो लोग अपने मुंह को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, बैड ओरल हाइजीन जिसकी होती है, उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। और दूसरा कारण होता है इन्फेक्टिव स्टोमेटाइटिस। ये सीधा इसके नाम से ही पता चलता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी है। तो इसमें जो इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इनमें से कोई भी हो सकता है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है एलर्जिक स्टोमेटाइटिस। ये बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। एलर्जिक स्टोमेटाइटिस के पेशेंट हमने देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स इसी के आते हैं। ये किसी भी खाद्य पदार्थ की वजह से एलर्जी होती है। उसी वजह से जब व्यक्ति उस चीज़ को खाता है या पीता है तो उसको ये समस्या हो जाती है। और चौथा होता है डेफिशिएंसी स्टोमेटाइटिस। ये विटामिन बी की कमी से होता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि स्टोमेटाइटिस हुआ है तो उसका कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी ही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जो हमने आपको बता दिया है। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें पहले क्या होता है कि ओरल कैविटी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो सकती है और बाद में अल्सर भी बन जाता है। इसमें कभी कभी म्यूकोसा सूख जाती है और कभी एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा लार भी आने लगता है। डेफिशिएंसी स्टोमेटाइटिस एंड एलर्जिक स्टोमेटाइटिस में बक्कल कैविटी यानी मुंह के अंदर अल्सर भी बन जाता है। इसमें कुछ भी खाने पीने में बहुत दर्द होता है और जिसकी वजह से व्यक्ति सही से भोजन नहीं कर पाता है और कमज़ोर हो जाता है। इसमें मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है, क्योंकि इन्फेक्शन भी होता है तो मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। कभी कभी व्यक्ति में एक कारण ही नहीं, इसके अलावा 2-3 कारण भी एक साथ जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि मुंह को साफ रखा जाए। इसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड या पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन आता है, उससे मुंह को साफ किया जाता है। यदि मुंह में छाला बन गया है तो उसमें बोरेक्स ग्लिसरीन लगाना चाहिए। यदि ये विटामिन बी की कमी से हो रहा है तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल या इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे ठीक हो जाता है। और यदि एलर्जी की वजह से हो रहा है, प्रेडनिसोलोन की टैबलेट आती है, उसे मुंह में रख करके चूसना चाहिए, उससे ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और यदि इसका कारण इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके सेवन करने से ठीक हो जाता है। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इन्फेक्शन रहता है और एलर्जी की वजह से भी होता है, तो एंटी एलर्जिक उसमें दे सकते हैं और एंटीबायोटिक दोनों एक साथ दे करके पेशेंट को ठीक किया जाता है। यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो एनाल्जेसिक मेडिसिन भी दी जा सकती हैं इसके साथ में। तो ये रहा इसका ट्रीटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ बता दिया है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। थैंक यू।